हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ये हमारा ई डिस्कशन का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, From which place did Chief Minister Jairam Thakur launch the 73rd State Level वन महोत्सव 2022 organized by the Forest Department? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन विभाग द्वारा आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किस स्थान से किया है? तो कहाँ से किया? ये किया चंबा के चुवाड़ी से। तो चुवाड़ी जो है चंबा के भटियात रीजन में आता है और वहाँ से वन विभाग द्वारा आयोजित 73rd स्टेट लेवल वन महोत्सव, इसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। अंडर विच स्कीम डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रोवाइड 18 टैक्सीज इन द स्मार्ट सिटी शिमला? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस योजना के तहत स्मार्ट सिटी शिमला में 18 टैक्सियां प्रदान करी? तो जो स्कीम है, स्कीम इंपॉर्टेंट है। स्कीम का नाम क्या है? रही है राइड विद प्राइड। और ये जो स्कीम जो है ये हमारा जो HRTC है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उनकी ये स्कीम है। तो ऐसा भी याद रखिएगा कि किसकी स्कीम है ये? HRTC की स्कीम है ये। और इस राइड विद प्राइड स्कीम के अंतर्गत शिमला स्मार्ट सिटी में 18 टैक्सीज प्रोवाइड की गई और इनका जो शुभारंभ किया गया ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया। ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार डिड द चीफ मिनिस्टर प्रेजाइड ओवर द स्टेट लेवल प्रोग्राम एट पीटरहॉफ शिमला? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की कौन सी जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो कौन सी जयंती थी, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की? ये थी 116वीं जयंती थी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के चंहला गांव में हुआ था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 8 मार्च 1952 को पहली बार ये मुख्यमंत्री बने और 31 अक्टूबर 1956 तक इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा पहली बार का। 1 नवंबर 1956 को जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उस समय इन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था और फिर से 1 जुलाई 1963 से लेकर 28 जनवरी 1977 तक ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और 2 मई 1981 को 74 वर्ष की इनकी आयु थी जिसमें इनका निधन हो गया था। इनके सम्मान में हिमाचल प्रदेश में जो सोलन जिले में नॉन यूनिवर्सिटी है, वर्ष 1985 में उसका नाम जो चेंज करके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय रखा गया था और शिमला के माल रोड पर इनकी एक प्रतिमा भी, स्टैचू भी बनाया गया है। Who is the author of the book Dr. यशवंत सिंह परमार मास लीडर एंड अपोस्टल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मास लीडर एंड अपोस्टल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र अत्री और जब इनकी 116वीं जयंती थी हाल ही में 4 अगस्त को, तो उस दिन ये बुक लॉन्च की गई है। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च द स्टेट लेवल प्रोग्राम प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले से राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष का शुभारंभ किया? तो कहाँ से किया गया? ये चंबा जिले से किया गया। चंबा के चौगान से इस कैंपेन का शुभारंभ किया गया। कैंपेन का नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष। टू होम इज द बेड़ा विसर्जन ट्रेडिशन डेडिकेटेड? बेड़ा विसर्जन परंपरा किसे समर्पित है? आप देख सकते हैं इमेज में एक किश्ती को बेड़ा बनाया जाता है और उसे विसर्जित किया जाता है। तो यह परंपरा किसे समर्पित है? तो परंपरा जो है ये ख्वाजा पीर को समर्पित की जाती है। तो जो हमारी ये बेड़ा विसर्जन की परंपरा है, इसे सावन के महीने में लोग अपने देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए हर्षोल्लास से मनाते हैं और बेड़ा विसर्जन परंपरा जो है ख्वाजा पीर को समर्पित की जाती है और मुख्य रूप से इसे कांगड़ा जिले में मनाया जाता है और कांगड़ा जिले में ज्वाली में मुख्य रूप से इसे मनाया जाता है। कांगड़ा जिले के ज्वाली कस्बे में सावन संक्रांति के अवसर पर एक किश्ती को भव्य रूप से सजाया जाता है और इसमें ख्वाजा पीर की प्रतिमा रखकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और बाद में निकटवर्ती नदी में या खड्ड में इसका विसर्जन किया जाता है और ये जो है लोगों की प्राचीन आस्था है। इसके अलावा लोगों की एक और आस्था भी ये है कि जब बरसात में नदी नालों में पानी उफान पर आता है तो इस स्थिति में ख्वाजा पीर देवता मछली पर सवार होकर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें हर प्रकार की अनहोनी से बचाकर रखते हैं।
The Nurpur fort was built during the reign of which king during the year 1518 to 1613? वर्ष 1580 से 1613 के दौरान किस राजा के शासनकाल के दौरान नूरपुर किले का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था राजा वसु चंद्रवंशी के शासनकाल के दौरान। तो वर्ष 1580 से 1613 के दौरान राजा वसु चंद्रवंशी के शासनकाल के दौरान नूरपुर किले का निर्माण जो है वो किया गया था। और 1622 में जब राजा थे राजा जगत सिंह, तो उनके शासनकाल के दौरान नूरजहां धमड़ी नगर आई थी। इस नगर का नाम पहले था धमड़ी नगर, बाद में इसका नाम नूरपुर किया गया था। तो नूरजहां जो है वो 1622 में राजा जगत सिंह के शासनकाल में धमड़ी नगर की यात्रा पर आई थी। और ये जो नगर है काफ़ी खूबसूरत है और इसकी भव्यता और सुंदरता पर वो मोहित हो गई थी और उन्होंने यहाँ पर महल बनाने का विचार किया था। लेकिन राजा जगत सिंह की दूरदर्शिता और सूझबूझ से उनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन जो धमनी नगर है उसका नाम बदलकर नूरपुर रख दिया गया था और इस किले को भी नूरपुर किले के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इशूड द नोटिफिकेशन टू गिव इंटरनेशनल स्टेटस टू विच फेयर? हिमाचल सरकार ने किस मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये हमारा है चंबा का मिंजर मेला। जो चंबा का मिंजर महोत्सव है उसे इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया गया है और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो हिमाचल सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। जो हमारा चंबा का मिंजर मेला है, ये मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार से आरंभ होता है और अगले रविवार तक चलता है, यानी कि एक सप्ताह तक पूरा ये मेला मनाया जाता है। और जो क्वेश्चन है इसे एचएस में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि जो चंबा का मिंजर मेला है कब आरंभ होता है? तो श्रावण मास के दूसरे रविवार को ये आरंभ होता है। और चंबा का मिंजर मेला राजा साहिल वर्मन के समय में आरंभ हुआ था। हाउ मेनी ईयर्स वर कंप्लीटेड इन 2022 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के गठन को 2022 में कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश के गठन को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और 75 ईयर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। Which foundation day of Himachal Pradesh Tourism Development Corporation was observed on 4 अगस्त 2022? 4 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 50वां स्थापना दिवस था। जो हमारा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसका 50वां स्थापना दिवस था 4 अगस्त 2022 को और वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। हाउ मेनी स्मॉल एंड बिग स्टेट्स वर मर्ज्ड टू फॉर्म हिमाचल प्रदेश इन 1948? वर्ष 1948 में कितनी छोटी और बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था? तो 30 छोटी और बड़ी रियासतों को मिलाकर वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। हाउ मेनी सोल्जर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट मार्टिरडम इन कारगिल वार? कारगिल युद्ध में हिमाचल के कितने जवानों ने शहादत पाई थी? तो कितने शहीद हुए थे हिमाचल प्रदेश से? तो 52 यानी कि 52 जवान थे जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे और वो हिमाचल प्रदेश से थे। कमेंट बॉक्स में लिख के लीजिएगा कि जो कारगिल विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत? स्पीति एवं किन्नौर को तिब्बत से पृथक करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये है हमारी जांस्कर रेंज। इस मैप में देखें अगर हम यहाँ पर, तो ये हमारा है हिमाचल प्रदेश और इस हिमाचल प्रदेश में इस मैप में ही यहाँ पर जो है हमारा ये एरिया है ये पूरा का पूरा लाहौल स्पीति और किन्नौर वाला है। इस तरफ हमारा किन्नौर है और इस तरफ है लाहौल स्पीति और ये हमारा तिब्बत वाला एरिया है। तो ये जो जांस्कर रेंज है ये सेपरेट करती है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से। व्हाट इज द हाइट ऑफ नारकंडा पीक अबव सी लेवल? नारकंडा चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये 9000 फीट 9000 फीट जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई है नारकंडा पीक की। कहाँ पर ये? शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। व्हेन वाज पोंग डैम बिल्ट? पोंग बांध कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1975 वर्ष 1975 में पोंग डैम का निर्माण किया गया था। इसके अलावा जो हमारी पोंग डैम लेक है उसे रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। पोंग डैम लेक को जो है वो रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। और कब दिया गया? ये दिया गया 19 अगस्त 2002 को। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट हैं। एक है हमारी वो है चंद्रताल लेक जो कि हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और दूसरी जो है हमारी वो है रेणुका लेक जो कि सिरमौर जिले में स्थित है और तीसरी जो है हमारी वो है पोंग डैम लेक और ये जो हमारी कांगड़ा जिले में स्थित है। और पोंग डैम लेक जो है ये ब्यास नदी के पानी से बनाई गई है। हर घर तिरंगा कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? हर घर तिरंगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है हर घर तिरंगा। विच कैंपेन वॉज स्टार्टेड टू सेलिब्रेट द आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये किया गया था हर घर तिरंगा अभियान। और ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ये 13 से लेकर 15 अगस्त तक चलाया गया था और इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेलिब्रेट किया गया। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? कौन है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति? ये हैं यून सुक योल। यून सुक योल जो है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा बात करें साउथ कोरिया की, मैप में देखें, यहाँ है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, कैपिटल है सियूल और करेंसी जो है वो है साउथ कोरियन वॉन। द्रौपदी मुर्मू हु वाज स्वर्न इन एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू विच स्टेट। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की रहने वाली हैं? ओडिशा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू और पहली ट्राइबल वुमेन ऐसी बनी है जो कि भारत की प्रेसिडेंट बनी है, इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है, ये भी याद रखिएगा। और ये कौन सी प्रेसिडेंट हैं? 15th प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की, 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा इनके अगर शुरुआती काल के बारे में देखा जाए तो वर्ष 1997 में ये पार्षद बनी थी और 2002 से 2004 के बीच में ये ओडिशा में एक मंत्री भी रही थी। उसके बाद 2007 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायिका अवार्ड भी दिया गया था और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, फर्स्ट लेडी गवर्नर बनी थी ये झारखंड की। अब ये लेडी गवर्नर थी झारखंड की, लेकिन अब इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। कौन सी राष्ट्रपति बनाया गया है? इन्हें 15th प्रेसिडेंट बनाया गया है हमारी इंडिया की और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि हमारी प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। When did India's state of art nuclear submarine INS अरिहंत join the Navy? भारत की अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत नौसेना में कब शामिल हुई थी? कब शामिल हुई थी? ये पनडुब्बी जो है ये है INS अरिहंत और ये न्यूक्लियर सबमरीन है और इसे इंडियन नेवी में 26 जुलाई 2009 को शामिल किया गया था। What is the function of hemoglobin in the body? शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है हेमोग्लोबिन का? इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ये काम है हेमोग्लोबिन का हमारे शरीर में। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वाज द फर्स्ट टू विन एन ओलंपिक मेडल? सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? किसने किया था? ये है लिएंडर पेस। और ये बात हो रही है टेनिस की, तो टेनिस में जो पहला ओलंपिक मेडल जीता था वो जीता था लिएंडर पेस ने। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो? डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी के काटने से होता है डेंगू फीवर। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर टू इट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह रावजी राणे? भारत के किस राज्य की सरकार ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह रावजी राणे को आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्रदान किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? ये किया है गोवा ने। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह रावजी राणे और इन्हें आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया है गोवा की सरकार के द्वारा। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो कौन सा नगर है ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है गुजरात में स्थित है। इसके अलावा सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस और कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया ये कहा जाता है कोलकाता को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया ये कहा जाता है जोधपुर को। ब्लू सिटी ऑफ इंडिया इसे भी जोधपुर को कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पर जो पिंक सिटी ऑफ इंडिया है ये कहा जाता है जयपुर को और ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। और सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है मदुरई को। सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है लखनऊ को और क्वीन ऑफ अरेबियन सी ये कहा जाता है कोची को। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है सिटी ऑफ नवाब का। सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है लखनऊ को और सिटी ऑफ निज़ाम जो है किसे कहते हैं? ये कहते हैं हैदराबाद को। इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। सिटी ऑफ निज़ाम कहा जाता है हैदराबाद को और सिटी ऑफ नवाब जो है ये कहा जाता है लखनऊ को। इसके अलावा कुछ डाटा दिया गया है गिरा न्यूज़पेपर में। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद रखेंगे कि 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल की लिटरेसी रेट थी वो थी 4.8% और 31 जुलाई 2022 को यह है 82.80% और प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो 15 अप्रैल 1948 को ये 240 रुपये थी और अभी 31 जुलाई 2022 को ये है 2,01,854 रुपये। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।